ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सभा की मर्यादा बनाए रखिए। हाँ, आप लोग यहाँ पर अन्य स्थानों की अपेक्षा से एक सुविधा बहुत अच्छी पाई है। कौन सी है? जब हम बाहर उधर पोली मंदिर के वंदना के लिए जाते हैं, उस समय दूर तक सड़क पर 2 लाइन बना लेते हैं आप। और बहुत पास से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। छोटा सा बच्चा भी नहीं छुप सकता, वह भी कर लेता है। महिलाएं तो करते ही हैं, पुरुष भी करते हैं, वृद्ध लोग भी करते हैं, और सब लोग आते समय में भी और जाते समय में भी। इस प्रकार एक दिन में 3-4 बार ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है, और इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग शिकायत अब नहीं करेंगे। और लोगों को जाकर के कह देना हमने बहुत पास से अब के बाद दर्शन कर लिए। तो पूछा कई लोगों ने, महाराज आपको कैसा लगता है? जनता की प्रसन्नता देख करके हमारे 10-20 गुना प्रसन्नता और हो जाती है। और तब और प्रसन्नता होती है, हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी आपको समझ में आ रहा है। ये भाषा का एकमात्र परिणाम है। हमारे सामने एक चिट्ठी में लिख दी गई थी, महाराज आज हिंदी दिवस है, बताते हिंदी दिवस है। तो हम तो कर्नाटक भाषा बोलने वाले, आपको कुछ भी समझ में वो आवे या न आवे, किंतु आपका दर्शन करके ही उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन योग से गुरुदेव उसी भाषा को हमें समझाती थी, उसी भाषा में जिसका नाम हिंदी है। जब मूक माटी लिखने का अवसर आया, उस समय सोचा कि संस्कृत में, प्राकृत में, कन्नड़ में भी इसका संपादन किया जा सकता है, किंतु व्यापक रूप से भारत में हिंदी का प्रचलन है। 10-12 प्रांतों में तो यहाँ पर हिंदी ही चलती है। मराठी भी और गुजराती भी हिंदी के काफ़ी निकट संपर्क है। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि हिंदी में ठीक है। ये भक्त भावना भाता है या भक्त कामना करता है। ये पहले तो हमने अलग शब्द सुनता था, अब आप लोगों ने कैसे कब इसका सुधार किया पता नहीं। ये भक्त कामना, किंतु ये बात ऐसी है, उन्होंने, लेखक ने अपने नाम का वहाँ उसमें उल्लेख किया था। आप लोगों को ये अधिकार नहीं है कि ये भक्त, आप उसको भी भक्त कह दो। आप ही भक्त है क्या? वो भी तो भक्त है। इसलिए भक्त लिख करके यह अरुण कामना क्या बोलते?
ताकि यह छुपाने की बात नहीं आना चाहिए। हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक। दूसरे के द्वारा लेखन जो होता है उसको हम भाव लेने का प्रयास करें। आज शोध का भी जमाना आ गया है। भाषा को गौण करके हम भावों के ऊपर शोध प्रबंध लिखना चाहते लिखते हैं, वो ठीक नहीं है। किंतु जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा यदि आत्मसात है तो निश्चित रूप से उसमें पूरे विषयों का स्पष्टीकरण हो सकता है और हो जाता है। किंतु आज के युग में भाषा गौण और भाव को ही मुख्यता दी जा रही है। फिर भी हम उसका समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस भाषा में वह ग्रंथ लिखा गया है उसका यदि आलोड़न करना चाहते हैं तो प्रसंगवश बहुत सारे उसमें अपने अनुभूति के विषय बन सकते हैं। जो पाठक उससे वंचित रहता है वह वंचित नहीं रह पाएगा। और यह भाषा इसलिए अनिवार्य होता है कि एक साथ हम युगीन जनता को अपने विषय का क्या विषय है इसका परिचय दे सकते हैं। वर्षों के बाद भी वह कृति एक प्रकार से उसका जो भाव क्या है स्पष्ट करती हुई चली जाती है। इससे हम साहित्यकार युगों पूर्व में भी हो गए हों उनके साथ जैसे सामने सामने हम उनसे वार्तालाप कर रहे हों ऐसा अनुभव होता है। इसलिए युगीन भाषा के अनुसार ही इन शास्त्रों का अर्थ बताने के लिए उन भाषाओं को भी आत्मसात करना चाहिए। फिर भी हम किसी एक भाषा का आग्रह तो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वैसी हमें यदि भाषा मिलती सर्वप्रथम तो मातृभाषा ही मिलती है। पिता के नाम से कोई भाषा अभी तक हुई भी नहीं और संभव है कि आगे भी नहीं होना भी चाहिए। क्योंकि ये सुनने में आया, ये कहावत नहीं है, ये वस्तु तत्व है। मघान बरसे भरे न खेत। मघा एक नक्षत्र होता है, तो मघान बरसे भरे न खेत और माइन परसे भरे न पेट। देखो आप लोगों को पूरा भाव समझ में आ गया। ये भाव और कोई नहीं दे सकता। मघा नक्षत्र एक होता है, अभी लगभग वही चल रहा हो, 5 मिनट में खेत लबालब भर जाते। उसी प्रकार माँ यदि भोजन कराती है तो पेट अपने आप ही भर जाता है। दूसरे कोई भी परोसता हो तो उससे वह नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा एक प्रकार से मातृतुल्य है, माँ के बराबर काम। इसलिए इसी कारण हिंदीकार या और कोई किसी ने कहा है कि भाषा मातृभाषा कैसी होती है। एक माँ 100 शिक्षकों से भी अधिक संस्कार और भाव उस संतान में भर देती है, जो एक भव में नहीं
भव भवांतर में भी उसके जीवन में काम में आ सकती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कहा तो महाराज इसमें एक शब्द छूटा है क्या? एक सुशिक्षित शिक्षिका या माँ इस प्रकार काम करते नहीं। शिक्षा की बात तो बाद में है, पहले शिक्षा नहीं होती। पहले सर्वप्रथम हमारे यहाँ भी ये लिखा हुआ है, पहले दीक्षा काल आता है, फिर बाद में शिक्षा काल आता है। लेकिन तो आज उलट गया है, पहले शिक्षा लो फिर दीक्षा। क्या जो जिसने शिक्षा दी है उसको ही समझाओ, ये हो रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा शिक्षा को महत्व नहीं देता। माँ की एक नज़र भी हमारे लिए सब कुछ बात बता देती है। ज़्यादा सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमारा यही भाव है, गुरुओं के माध्यम से जिस भाषा में हमें वह अध्यात्म का रसास्वादन मिला है, वह एक अपूर्व है। अपूर्व का अर्थ यह होता है, पश्चिम को कोई मानना नहीं चाहता और पूर्व को ही आरती उतारना चाहते हैं, किंतु अपूर्व का अर्थ पश्चिम नहीं लेना चाहिए। अपूर्व का अर्थ यह है कि उसका अर्थ कोई पार ही नहीं है, यह अपूर्व है। तो शोध इत्यादि में सब बातें अपूर्व होती हैं। इसलिए भाषा को उसी प्रकार की भाषा में हमें अध्ययन मनन मंथन कर लेना चाहिए। आप कितने भी हाथ टटोलो, किसी भी प्रकार से उसमें से दही में से आप नवनीत को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु उसको मंथन करो तो अपने आप ही वह नीचे से सर्वांगीण मंथन होता है। आज भाषा का यदि बोध नहीं है तो क्या मंथन करोगे आप? इसलिए हमारा कहना है, ज़्यादा शोध तक न पहुंच करके बोध को ही हम अपना विषय बना लें, और बोध किस भाषा में दिया है उस भाषा को भले ही समय लग जाए, लेकिन पचाने के लिए अपने लिए सर्वप्रथम आटे चाहिए। फिर पहले उससे पूर्व में दांत चाहिए। अब दांत नहीं भी है तो भी मसूड़ों से भी काम चल सकता है, किंतु आंतों के बिना वह काम नहीं हो सकता। यह आंतों के माध्यम से ही खाया हुआ भोजन वो एक प्रकार से पचता चला जाता है। तो भाषा के भीतर जो अर्थ को रखा गया है उसका आस्वादन दांतों से भी नहीं, किंतु लाला रस होना चाहिए। जिसको क्या होता है, लाला रस में नार, उसमें जब तक वह भोजन सम्मिश्रित नहीं होता तब तक उसका रक्त इत्यादि के धातु उपधातुओं में परिणमन नहीं होता। आत्मसात किए बिना भाषा का यदि ज्ञान नहीं है तो वह शोध नहीं माना जाता है। इसलिए जो गुरु के माध्यम से बोध मिला है वह हमारे लिए अपरंपार है, क्योंकि उसके बीच में वो कुछ भी नहीं होता। हम चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और हवा छूटी, तूफान जैसे हवा चालू हो गई निरंतर। अब क्या करें? एक पैर सामने रखो, दो पैर पीछे लो, ये हो जाता है। तो उस समय यदि वह हवा हमारे पीठ पीछे हो जाती है तो है? हमें चलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार
गुरुओं के मुख से जो बोध मिलता है, पीछे अनुगामी हो करके अपने जीवन काल में अंत तक उन गुरु का उपदेश हमारे लिए काम करता रहता है। बीच में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी की सहायता हमें मिले नहीं। गुरु वैनम ऐसा शब्द आता है। कुंद कुंद देव ने आज 2000 वर्ष पूर्व में ये लिखा समय सार में या प्रवचन सार में कि गुरु वैनम, उपकरण क्या वस्तु है जो जीवन में उपकार करता है। इसलिए यथाजात रूप यह भी एक उपकरण है। विनय दूसरे नंबर में उन्होंने एक विनय को रखा, विनयो मोक्षद्वारो कहा, मोक्ष का द्वार विनय है। फिर तीसरे नंबर में गुरु वैनम भी कहा कि गुरु का वचन याद रखो। पाठ्य पुस्तकों में यदि और कुछ नहीं आता है तो उसमें एक नई चीज़ आ सकती है गुरुओं के मुख से सुन करके, जो उन्होंने अपने जीवन काल में अध्यापन का कार्य किया है। उस मंथन से जो निकलता है वो नवनीत की भांति रहता है। इसलिए गुरु इस ढंग से बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ भी क्यों न हो किंतु उससे जानकार हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे अनुगामी वो हमेशा हमेशा आपकी भला के लिए सोचते रहते हैं और जीवन पर्यंत इस प्रकार उपदेश देने का कार्यक्रम उनका अनाहत रूप से चलता रहता है। आप लोग पर्व के बाद आए हो, सब लोग अपने अपने स्थानों में पर्व मना करके आए हैं और पर्व के दिनों में तो आनंद ही आनंद है, नहीं है? आनंद है। हाँ, तो इसलिए प्रसन्नता के साथ यात्रा वगैरह करते हैं, गुरुओं के समागम को प्राप्त करते हैं और यह पर्व हमारे लिए हमेशा हमेशा सुख रसास्वादन देने के लिए कारण होते हैं, क्योंकि ये पर्व के दिन हैं। पर्व के दिन का अर्थ क्या होता है? गणना होता है, उसमें कई पर्व होते हैं, कई पर्व होते हैं और जगह एक पर्व ऊपर ऊपर जाते हैं, रस की मात्रा भी बढ़ती है और एक प्रकार से रस भी उसका आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है। यही चाहता हूँ कि आप हिंदी भाषा के बारे में जो आज मंथन चल रहा है वो केवल ऋषियों के द्वारा लिखी हुई संस्कृत है, प्राकृत है। इन सब ग्रंथों का मंथन हो जाए और सरल भाषा में इसका उद्बोधन हो, इसलिए मूक माटी को हमने हिंदी भाषा में ही जो गुरु के मुख में निकली थी समझाते थे। उसमें कुछ मारवाड़ी भाषा के पुट भी आते थे, लेकिन वह धीरे धीरे वो भी आत्मसात होते गए और मूक माटी को आज सबके सामने रखा गया है। इसके माध्यम से आप लोग सरल से सरल विषय को भी, कठिन से कठिन विषय को भी सरलता के साथ पा सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म।